Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल पूछा कि अगर फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो क़ज़ा कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, नियत कैसे करेंगे, सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ेंगे या सुन्नतें भी पढ़ना होंगी, और क़ज़ा किस वक्त पढ़ी जा सकती है, किस वक्त नहीं पढ़ी जा सकती। और फिर ये सवाल पूछा जाता है कि ज़ोहर की नमाज़ के साथ फ़जर की क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। तो इन सारे सवालों का मैं इंशाअल्लाह इसी एक वीडियो में आपको जवाब देने जा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले एक बात याद रखें, फ़र्ज़ नमाज को बग़ैर किसी उज़र के क़ज़ा करना ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। हदीस पाक का मफ़हूम है, जिसने एक नमाज जानबूझकर क़ज़ा की उसका नाम जहन्नम के दरवाज़े पर लिख दिया जाता है। और मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जहन्नम के मनाज़िर दिखाए गए तो वहाँ एक शख्स के सर को फ़रिश्ते कुचल रहे थे पत्थर के साथ, और पैदर पे उसके सर को कुचला जा रहा है। और जब उसके सर को कुचला जाता है वो रेज़ा रेज़ा हो जाता है, फिर वो उसका सर दुरुस्त होता है, फिर ये पैदर पे उसके सर के साथ ये अमल बार बार किया जाता है। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रिश्तों से पूछा कि इसे ये सज़ा क्यों दी जा रही है, इसके साथ ये अमल क्यों किया जा रहा है। तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, ये फ़र्ज़ नमाज़ों के वक्त सोने का आदी था, तो इसलिए इसे ये सज़ा दी जा रही है। तो ये फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा करना ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, इससे बाज़ रहना चाहिए। और फिर फ़जर की नमाज़ क़ज़ा करना, याद रखें वो वक़्त ही बड़ा बाबरकत होता है। अगर आप दिन का आगाज़ ही अल्लाह ताला की नाफरमानी से करेंगे, फ़जर की नमाज़ क़ज़ा कर देंगे, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कारोबार में, रिज़्क़ में किस तरह बरकत होगी, और फिर आपका बाकी सारा दिन कैसा गुज़रेगा। ये कोई मुश्किल नहीं है समझने के लिए, ठीक है जी। इसलिए दिन का आगाज़ बाबरकत अमल से करना चाहिए। फ़र्ज़ नमाज है, इसे कभी भी क़ज़ा नहीं करना चाहिए। जानबूझकर नमाज करना यह कबीरा गुनाह है। लेकिन अगर किसी वजह से कभी किसी की फ़जर की नमाज रह जाए, क़ज़ा हो जाए, तो अब उसे कैसे पढ़ना है, उसकी नियत कैसे करनी है, उसे किस वक्त अदा करना है, और फिर सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ने हैं या सुन्नतें भी पढ़नी हैं, और कौन से वक्त पढ़नी है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने बयान करता हूँ। याद रखिए, क़ज़ा नमाज़ पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप उसी दिन ही वो नमाज क़ज़ा अदा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आज आपकी नमाज फ़जर रह गई है तो उसकी क़ज़ा आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें फिर ये बात याद रखें कि अगर आप ज़वाल के वक्त से पहले पढ़ रहे हैं तो उसमें फिर आप सुन्नतें भी पढ़ेंगे, फ़र्ज़ भी पढ़ेंगे और सुन्नतें भी पढ़ेंगे। अगर आप ज़वाल का वक्त शुरू होने के बाद पढ़ रहे हैं तो फिर आप सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे, फिर आप सिर्फ़ 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। अब इसकी नियत कैसे करेंगे? तो इसकी नियत अगर आप ज़ुबान से करना चाहते हैं तो मुस्तहब है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। असल नियत वो दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। दिल में इरादा है तो यही काफ़ी है। ज़ुबान से अगर आप वो अल्फ़ाज़ कहना चाहते हैं तो आप इस तरह कहेंगे कि मैंने आज की फ़जर की नमाज़ क़ज़ा करने की नियत की, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह तरफ़ काबा शरीफ, अल्लाहु अकबर, ये कहकर आप नमाज़ शुरू कर लेंगे। ये ज़ुबान से कहना कोई ये ज़रूरी नहीं है, ये मुस्तहब अमल है। नियत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है, ठीक है। अगर कहना चाहते हैं तो ये अल्फ़ाज़ आप कह लें। उसके बाद फिर जिस तरह आप दीगर नमाज़ें पढ़ी जाती हैं 2 रकत वाली, उसी तरह आप इस नमाज़ को पढ़ेंगे। यानी तकबीर तहरीमा कहेंगे, फिर सना पढ़ेंगे, फिर तावुज़ तस्मीह, फिर सूरह फातिहा, फिर 7 सूरत मिलाएँगे, फिर रुकू, फिर 2 सजदे, फिर दूसरी रकत के लिए उठेंगे, फिर बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, 7 सूरत मिलाएँगे, रुकू, सुजूद और अत्तहियात पढ़ के दाएँ बाएँ जानिब वो आप सलाम फेर देंगे। इस हवाले से एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि क़ज़ा नमाज किस वक्त पढ़ सकते हैं। तो याद रखें 3 मकरूह औक़ात हैं जिसमें आप कोई भी नमाज अदा नहीं कर सकते, जायज़ नहीं है। नंबर 1 तुलुए आफ्ताब, यानी जब सुबह सूरज निकलता है तो सूरज निकलने के बाद 15-20 मिनट टाइम होता है, उस दौरान वो जो 15-20 मिनट होते हैं उसमें आप कोई भी नमाज अदा नहीं कर सकते। दूसरा वक्त है निसफ़ुन नहार, जिसे हम ज़वाल का वक्त कहते हैं। तीसरा वक्त है गुरूब आफ्ताब, यानी जब शाम को सूरज गुरूब होता है, तो सूरज गुरूब होने से पहले जो 20 मिनट होते हैं, 15-20 मिनट होते हैं, उसमें आप कोई भी वो नमाज अदा नहीं कर सकते। उसके अलावा आप जब चाहें, इन 3 औक़ात के अलावा जब चाहें आप कोई भी नमाज वो क़ज़ा हो गई जो आपकी, वो आप अदा कर सकते हैं, सिवाय इन 3 मकरूह औक़ात के। मिसाल के तौर पर आप फ़जर की नमाज़ आपकी रह गई है तो आप उसे ज़ोहर की नमाज़ के साथ अदा कर सकते हैं।
ये सवाल पूछा जाता है कि जी हमारी फ़जर की रह गई नमाज़, तो क्या हम ज़ोहर के साथ पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, आप की फ़जर की नमाज़ रह गई, आप फ़जर के वो ज़ोहर के साथ पढ़ सकते हैं, असर के साथ पढ़ सकते हैं, मगरिब के साथ पढ़ सकते हैं, इशा के साथ पढ़ सकते हैं। इसी तरह इशा की नमाज़ आप ज़ोहर के साथ पढ़ सकते हैं। किसी भी वक्त आप इन 3 अवकात के अलावा आप क़ज़ा नमाज़ें जो हैं उनको अदा कर सकते हैं। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। फिर भी अगर इस हवाले से कोई सवाल आपका हो आपके ज़हन में, तो इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में दर्ज कर दें। इंशाअल्लाह मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूँगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।